बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं भी खैरियत से हूँ। तो मैं हूँ किश्वर फयाज़। तो आप देख रहे हैं किश्वर फैमिली व्लॉग्स। जो कोई मेरी वीडियो देख रहा है जहाँ कहीं से भी, अल्लाह ताला उसको हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज इस अच्छी दुआ के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जी मेरी बेटी जो थी वो कह रही थी कि मैंने मार्क्स बनाना है एक, और वो चावल ग्राइंड कर रही थी। चावलों का उसने मार्क्स बनाना है जो कि बहुत अच्छा होता है। अगर आपको भी कोरियन जैसी स्किन चाहिए तो ये मार्क्स आज आपके लिए है। पहले चावलों को अच्छे से पीस लेंगे, बिल्कुल आटे की तरह कर लेंगे। इसको हमने अच्छे से पीस लिया है। ये बिल्कुल बारीक सा होना चाहिए जैसे आटा होता है। तो हम इसको एक छन्नी में डालकर छान लेंगे ताकि अच्छे से बारीक सा ये हमें स्मूथ सा मिल जाए। तो फिर आगे इसकी रेसिपी बताएंगे आपको। और इसका इतना अच्छा, इसके अच्छे इतने बेनिफिट हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। इससे आपकी कोरियन स्किन होगी इतनी अच्छी होगी, वाइट एंड ब्राइट होगी। और इससे आपके ब्लैक हेड हैं, वाइट हेड हैं, और इतनी ज़्यादा गर्मी है और उस गर्मी की वजह से स्किन जो झुलस जाती है। हम ख़वातीन जो चूल्हे पे खड़े होकर सारा दिन 3 टाइम खाना पकाती हैं तो हम कुछ लगाती भी नहीं है। तो ये उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये हमने जी छान लिया था। और तो जी यहाँ पे एक साफ़ सुथरा सा बाउल लेंगे छोटा सा। तो इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच चावल का पाउडर डालेंगे इसके अंदर। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे अपने चेहरे के हिसाब से, जितना आपका चेहरा उसके हिसाब से आप लगा लीजिएगा इसको। और इसमें डालेंगे हम दूध इसमें डालेंगे 2 चम्मच ताकि ये अच्छे से पेस्ट बन जाए। और इस एक चीज़ इसके अंदर और डालेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा शफा भी है और उसको लोग खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो उसका इस्तेमाल भी करेंगे यहाँ पर। तो जी वो है 1 चम्मच शहद। जी 1 चम्मच हमने शहद डाल दिया। ये भी बहुत ज़्यादा मुफीद है खाने के लिए भी, और ये एक्ने भी ख़त्म करता है, स्किन को स्मूथ करता है, वाइट करता है, ब्राइट करता है। तो यहाँ पे जी हमने एक पेस्ट बना लिया अच्छा सा। तो इसको आप चेहरे पे लगाएंगे ताकि मैं तो यहाँ पे आपको हाथ पे लगा कर दिखाऊंगी। तो मेरी बेटी जो थी वो स्कूल जाती है तो उसको बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई थी, तो वो ये इस्तेमाल उसने किया है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा, उसको इतने अच्छे रिज़ल्ट निकले हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ पर 10 से 15 मिनट उसने लगा के रखा है यहाँ पर। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको जब सूख जाए इसको। तो फिर इसको रब करके आपने तो इसको अच्छे से लगा के हमने कवर कर देना और लगा के थोड़ा टाइम के लिए लेट जाना है। और जब ये खुश्क हो जाएगा इसको आहिस्ता आहिस्ता मसाज करना है, क्योंकि चावल के ज़रात फिर भी थोड़े से सख्त होते हैं। तो इससे आपकी स्क्रबिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी होएगी। यहाँ पे 15 से 20 मिनट हो गए थे। इसने मेरी बेटी ने हाथ पे लगाया हुआ था तो फिर मैं इसका मसाज कर रही थी गीले हाथ से। सूखा हाथ नहीं लगाना, गीले हाथ से ही मसाज करना और हल्का हल्का रब करना अच्छे से अपने चेहरे पे अच्छे से करना। जहाँ जहाँ पे आपको निशान है तो वहाँ पर आपने अच्छे से इसको मसाज करना और ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगी। हाथों पे भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं अपनी बेटी के नकल पे हाथों पे लगा रही थी और मसल रही थी ताकि अच्छे से वो साफ़ हो जाए। तो और सिंपल पानी से आपने धो लेना है। तो ये बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन आपकी स्किन हो जाएगी, चमकदार। तो आपको किसी भी महंगे पार्लर में या महंगी क्रीमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, तो ये रहा आपके सामने फाइनल रिज़ल्ट। देखो कितना प्यारा स्किन आई है मेरी बेटी की माशाल्लाह। तो उसके वैसे भी हाथ बहुत गोरे चिट्टे हैं, प्यारे हैं, लेकिन देखो अब और ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आया है। कोरियन लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्किन में चावल का यूज़ करते हैं। तो चावल बहुत अच्छे होते हैं जी, वो स्किन पे भी लगाते हैं, बालों पे भी लगाते हैं। तो आपको रंग बिरंगी क्रीमें लगा कर रंग बिरंगा चेहरा नहीं करना, आप इस तरह से घरेलू चीज़ें इस्तेमाल किया करें। तो ये मेरी बेटी ने बनाया था प्यारा सा ये डेकोरेशन पीस बनाया था। मैंने कहा वो भी आपको दिखा दूँ। पहले मेरी बड़ी बेटी ने मुझे बना के दिया था और अब ये छोटी वाली ने बनाया। तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि किसने अच्छा बनाया और कितना प्यारा बनाया है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है तो यहाँ पे जी मैंने भिगो के रखा हुआ था तुख मिलंगा और छिलका और गोंद कतीरा। जी गोंद कतीरे के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। यहाँ पे मैं उनके फ़ायदे गिनने लग जाऊँगी तो वो वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो छिलके भी आपको पता है ठंडा होता है तासीर, तीनों चीज़ों को बहुत ज़्यादा ठंडी तासीर होती है। तो बच्चे हैं तो बेचारे स्कूल जा रहे हैं जिनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, गर्मी में भी वो स्कूल जा रहे हैं तो पंखे भी कभी वहाँ पे चलते हैं कभी नहीं चलते। तो यहाँ पे मैं उसके लिए शरबत बना रही थी क्योंकि वो आने वाली है, तो उसके लिए मैं शरबत बना रही हूँ। तो आपके साथ भी शेयर कर दूँ। तो यहाँ पे जी मैंने चीनी डाल दी है, चीनी में गर्म पानी में घोल लेंगे इसको। और फिर इसमें डालेंगे जी रूह अफ़ज़ा। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि ये चीनी जो है वो घुल जाए। चीनी को मैंने अच्छे से घोल लिया था जनाब। तो यहाँ पे मैं डालने लगी हूँ रूह अफ़ज़ा। तो रूह अफ़ज़ा बहुत अच्छी होती है। खैर हम ज़ार के ज़्यादा इतना ड्रिंक इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन ये हस्बैंड जो थे
हस्बैंड जो थे वो ला कर उन्होंने रखी हुई थी, रमज़ान की हमारे पास पड़ी हुई थी, रमज़ान में भी आई ये यूज़ करते रहे। तो खैर मैंने कहा चलो इस तरह से बच्चे खुश होकर पानी पी लेते हैं। वैसे तो वो लोग पानी पीते नहीं हैं, लेकिन माओं को फ़िक्र होती है कि वो बच्चे जो कुछ ना कुछ किसी तरीके से खा लें, कुछ मुँह में डाल लें। तो इकरा बेटी जो थी वो आई हुई थी स्कूल से, तो मैंने कहा चलो उसको जी शरबत बना के देती हूँ। तो यहाँ पर मैं उसके लिए शरबत बना रही हूँ, जो कि बहुत अच्छा है। ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए और नमक मिर्च भी कम इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में ज़्यादा नमक मिर्च मसाले वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जी, ठंडे शरबत इस्तेमाल करने चाहिए, जूस इस्तेमाल करने चाहिए, उसके बाद फ्रूट इस्तेमाल करना चाहिए, दही दूध का लस्सी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो जी इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, किश्वर फैमिली व्लॉग्स को, और अच्छा सा प्यारा सा लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो मैं बहुत मोटिवेट हो रही हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे मोटिवेट कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। तो आप लोग वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, तो कोई आपके उसमें पैसे नहीं लगते। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया करें और कमेंट भी अच्छा सा किया करो। तो यहाँ पे जी बातों बातों में ही शरबत तैयार हो गया। तो यहाँ पे जी मैं अपनी बेटी को शरबत डाल के दे रही हूँ, जो कि बहुत ही ठंडा और मज़ेदार रिफ़्रेश था। तो उससे हम जो पी कर रिफ़्रेश हो गए थे। हाँ जी, तो शरबत हमने पी लिया था। तो ये शाम की वीडियो है जी। तो शाम के टाइम मैं खाना बना रही थी, मैं अपनी बेटी को कह रही थी कि चने काले भिगो दो, लेकिन वो कह रही थी कि जी हमने चने नहीं खाने। तो यहाँ पे मैं मसर की दाल जो थी वो मैंने भिगवा दी थी और मैं वो बना रही हूँ। तो मेरी मसर दाल बनाने का ये तरीका है जी कि मैं यहाँ पे पानी बॉईल किया है और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ मसर में बॉईल आ जाएगा अच्छे से, तो फिर इसके ऊपर जो झाग आती है जी वो हम उतार लेंगे। ये तो मसर चावल किसको पसंद है ना, आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि हमारे घर में कौन कौन से मसर की दाल शौक़ से कौन कौन खाता है जनाब। तो जी यहाँ पे मैं मसर चावल बना रही थी कि गर्मियों के दिन हैं तो लाइट खाना खाना चाहिए, कि बहुत ज़्यादा हैवी खाने नहीं खाने चाहिए इंसान को, जो कि गर्म तासीर रखते हों। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मसर चावल, क्योंकि मसर चावल बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी बेटी को ख़ास तौर पर बहुत पसंद है, बड़े वाली को। तो वो कहती है कि जी मसर चावल बना दो, तो वो मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे जी दाल को जो है बॉयल आ गया है, तो इसमें डालने लग झाग मैंने ऊपर से उतार दी थी और इसमें डाल दिया मैंने 1 चम्मच नमक। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया जी, और हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून डाल दिया है। तो इसको मिक्स कर लेंगे। और इसमें मैंने अदरक लहसुन भी पिसा हुआ डाला था और एक छोटी सी टमाटर भी काट कर डाल दी थी, हरी मिर्चें भी 2 काट के बारीक डाल दी थी। तो यहाँ पे जी इसका प्रेशर लगा देंगे और प्रेशर लगा के इसको 3 से 4 मिनट तक इसको प्रेशर सीटी बजने तक पकाएंगे। तो अदरक लहसुन मैं भूल गई थी, तो यहाँ पे मैं दोबारा अदरक लहसुन डालने लगी हूँ। अच्छा हुआ कि मैंने जल्दी से खोल लिया, तो प्रेशर मुझे नज़र आ गया था और वरना ये रह जाता। तो यहाँ पे जी फिर दोबारा से इसको लगा लेंगे प्रेशर, 3 से 4 मिनट तक लगाएंगे। और जी यहाँ पे देख लीजिए 3 से 4 मिनट में दाल हमारी तैयार हो गई है। गर्मी में कम खड़े होया करें, जितनी जल्दी हो सके प्रेशर कुकर में खाना पकाया करें, क्योंकि प्रेशर कुकर में जल्दी खाना बन जाता है। ख़ास तौर पर ये दालें जो होती हैं ये सख्त होती हैं, तो ये प्रेशर कुकर में बहुत अच्छी से गल जाती हैं और बन जाती हैं और बहुत अच्छी तैयार हो गई दाल हमारी। तो हम इसको इतना ही पतला रखेंगे, क्योंकि चावलों में ज़रा पतली ही दाल अच्छी लगती है। तो यहाँ पे जी हमारी दाल तैयार हो गई है। तो दाल हमारी तैयार हो गई थी, दाल को हमने चूल्हे से नीचे उतार दिया। तो यहाँ पे मैंने रख दिया फ्राई पैन में घी डाल दिया। तो यहाँ पे हम तड़का तैयार करेंगे। तो यहाँ पे जी सिंपल सा तड़का रखूँगी मैं। तो इसमें डालेंगे हम लहसुन काट के, बारीक बारीक काट के लहसुन रखेंगे और साथ में हम डालेंगे इसके ज़ीरा। तो कुछ लोग इसको वो साबित गोल मिर्चें भी डाल देते हैं और प्याज भी डाल देते हैं, पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं, कड़ी पत्ता भी। खैर कड़ी पत्ता तो बहुत अच्छा लगता है बहुत। लहसन यहाँ पे हमारा गोल्डन हल्का सा ब्राउन होने लगा। तो यहाँ पे मैंने पहले हरी मिर्चें भी साथ डाल दी थी लहसन के, और साथ में मैंने डाल दिया जी ज़ीरा। ज़ीरे की इतनी प्यारी खुशबू आती है कि बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। तो यहाँ इसी के साथ ही हमारा ज़ीरे का तड़का और लहसन का तड़का तैयार हो गया है। तो यहाँ पर हम दाल के ऊपर डालेंगे। दाल हमारी तैयार हो चुकी थी। तो यहाँ पे दोबारा से जी मैंने कढ़ाई रख दी है। तो कढ़ाई के अंदर डालेंगे हम 1 चम्मच नमक, 1 से 2 चम्मच नमक डालेंगे और इसके बाद ज़ीरा डालेंगे। और ये हम बना रहे हैं जी ज़ीरे वाले चावल। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो जाहिर सी बात है मिडिल क्लास लोग हैं तो रोज़ रोज़ ना तो मटन खा सकते हैं, ना बीफ खा सकते हैं, ना चिकन खा सकते हैं। तो बच्चों को इसी तरह दिल बहलाते हैं कि इस तरह से कभी कोई चीज़ बना के दे दी। सब्ज़ियाँ भी रोज़ रोज़ नहीं खाई जाती और बच्चे तंग आ जाते हैं सब्ज़ियाँ खा खा कर। वो कहते हैं कि थोड़ी डिफरेंट चीज़ें बनाएं। तो चलो आज ही दाल चावल बच्चों को बना के दे देती हूँ, तो बच्चे खुश हो जाते हैं। माशाल्लाह से मेरे बच्चे इतने अच्छे सियाने, उनको कुछ भी दूँ मैं प्यार से बना के दूँ तो उनको बहुत मज़े का लगता है मेरे हाथ का खाना। खैर हर माँ का खाना बच्चों को अच्छा ही लगता है।
तो यहाँ पर जी हमारे दाल चावल तैयार हो गए थे, ज़ीरे वाले चावल, साथ में दाल, साथ में कुछ उमर सलाद। तो यहाँ पे जी मेरे हस्बैंड बैठ के खा रहे थे। तो दाल चावल बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे, ज़ीरे वाले चावल थे और साथ में दाल थी जो कि बहुत मज़े की बनी थी, और साथ में हमने कुछ उमर सलाद बना ली थी। तो यहाँ पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खाना तैयार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। तो मेरे हस्बैंड खा रहे हैं। इसी के साथ व्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जहाँ भी रहें। और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।